आया था, एक काम कर, एक बेलपत्र एक दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर। उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। जब दुख की घड़ी होगी तब कोई तुम्हारे नजदीक में आकर कहेगा, धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया, मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता है। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या। श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी बीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है, भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। भृंग दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है, जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। सावित्री की मां रो रही थी, सावित्री बेहोशी में पड़ी थी, होश नहीं था, मूर्छा में थी। पहुंच गई सावित्री, मां रो रही थी। पार्वती जी ने जाकर कहा, क्यों रोती हो, क्यों, किस लिए रो रही हो? मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक, बहुत दुखी है। मैंने मना करा था इसको कि मत चल, शिव मंदिर मत चल। मेरी बेटी कहती है कोई कोई डॉक्टर बड़ा वीआईपी होता है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा महंगा होता है, तो वो अपने घर पर चेकअप के लिए नहीं आता, मरीज को उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, जिसका शरीर ठीक नहीं है, आज मेरी बेटी यहाँ बाबा को, महाकाल राजा को 1 लोटा जल चढ़ाने आई थी। पर छिपरा के जल के अंदर से जब छिपरा का जल भरकर मेरी बेटी चलने लगी, तब मेरी बेटी को चक्कर आए और वो गिर गई है। पार्वती जी कहती हैं, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? एक वेद को मैं जानती हूं और वो वेद साधारण नहीं है। पार्वती जी बोली वो वेद ऐसा है, औषधि
मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब पार्वती जी कह रही है, मैं वेद जी को जानती हूं, अगर बोलो तो उस वेद जी को मैं लेकर आती हूं, अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती हूं। अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज दूं। ठीक है, मैं इंतजार करूं। और उस बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा का क्या गुणगान किया जाए महाराज, क्या शिव जी मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु। पार्वती जी कहकर गई और मेरे शंकर भगवान आज एक वेद का रूप धरकर महाकाल राजा, कल आपको कथा में कहा था, सजीव है महाकालेश्वर, सजीव है विश्वनाथ, सजीव है केदारनाथ। आज मेरे बाबा उस महाकालेश्वर बाबा अपने मंदिर से, अपने शिवालय से बाहर निकल गए, वेद का रूप धारण कर लिया। और वेद का रूप धारण कर कर, वेद का रूप धरकर सुंदर मेरे बाबा ने, एक हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में औषधियां हैं, और मेरे महामृत्युंजय मेरे शंकर वेद का रूप धरकर चल दिए। वो एक स्मरण आता है ना, कभी वेद रूप में आ, संग औषधि पितारा लाना, खप्पर हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। खप्पर हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी सब गाइए, चले आना भोले जी चले आना, चले आना भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से दोनों हाथों से
संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ रूप में आना, विश्वनाथ रूप में आना, विश्वनाथ रूप में आना, ओ विश्वनाथ रूप में आना। माँ गौरा को संग में लाना, ओ माँ गौरा को संग में लाना, माँ गौरा को संग में लाना, माता गौरा को संग में लाना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना।
हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना डमरू हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना जय हो भैरव रूप में आना तुम रूप में आना माँ भैरवी को संग में लाना महादेवी को संग में लाना तुम भैरव रूप में आना तुम मेरा रूप में आना माँ भैरवी को संग में लाना माँ भैरवी को संग में लाना खप्पर हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना भोले जी चले आना खप्पर हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना भोले जी चले आना विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना 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 चले आना भोले जी चले पार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें दिल से प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए शिव जी को हृदय से प्रार्थना भाव से तुम गुरु के रूप में आना तुम गुरु के रूप में आना शिव पुराण को संग में लाना शिव पुराण को संग में लाना नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले
अपने मन की बात कहिएगा। हृदय से बाबा को अपने हृदय की बात कहिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ पर भाव से बैठकर, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो लोग ऑनलाइन कथा को ऑफलाइन सुन रहे हैं वो सब बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, कई लोग ऐसे भी आए हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा कि कथा धाम पर हो रही है और बाबा की कृपा से पहुंच गए हो, तो मौका मिला है शिव महापुराण की साक्षी में और बाबा कंकर शंकर की धरा पर अपने दिल की बात कहने का, अपने मन की बात कहने का, बाबा से अपने हृदय की बात कहने का। तो निवेदन है, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सब साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वैसे मंगलकारी, वैसे मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़तानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। सावित्री के लिए भगवान शिव वेद का रूप रखकर आ रहा है। हमको ऐसा लगता है पूरा विश्व
चारों तरफ जब कोरोना महामारी चल रही थी और पूरा विश्व जब दुखी था, पूरा विश्व जब तकलीफ में था, कष्ट में था, पूरा विश्व जब कष्ट का जीवन जी रहा था, तकलीफ का जीवन जी रहा था, उस समय पर यीशु महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव का स्वरूप ही दुनिया के दुख को हरने के लिए शिव पुराण के रूप में संसार में वेद व्यास जी ने दिया। हर हर ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। जिन जिन के घरों में टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर कथा चल रही है और आप लोगों के घर में आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं आपके घर के अंदर विराजमान, शिव बैठे हैं, स्वयं शिव। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा हृदयारविंदे भवं स्वयं शिव विराजमान है, स्वयं शंकर विराजमान है, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं विराजमान है। एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराज। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर होगा, शिव कृपा जरूर। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करें।
पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर वो कथा के पंडाल में हो आई हो तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूं। मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है जीबीएस। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता है। पाँव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पाँव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो, तुम्हारी माता से कहो कि वो आए और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर लो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। जीबीएस बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करा। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए।
लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। किस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। दीद जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सागर। सारे तीर्थ दुनिया के लोग कहें, हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लेना, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूं। डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र हो रहे, बड़ा अच्छा है। मैं बबीता पति श्याम बेधड़क गोस्वामी, पता आर्यनगर शिवगंज धीमर वाली शुकोहाबाद रोड एटा उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपति नाथ का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी भाभी 1 साल से हमारे साथ में रहती और उनके बेटी का जन्म डिलीवरी होने के समय उनको अपने ही सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, तो हमने उनको ब्लड चढ़वा दिया। ब्लड चढ़ाने के बाद उनकी तबीयत कुछ समय के बाद खराब हो गई। डॉक्टर ने ब्लड का बोला था, हमने ब्लड चढ़वाया और ब्लड चढ़ाने के बाद तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में, पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, रेफर कर दिया, जिससे वहां जांच होने पर पता चला कि जो ब्लड चढ़ा था वो गड़बड़ हो गया था, उसके कारणवश उनको HIV की बीमारी हो गई। HIV पॉजिटिव की बीमारी आ गई। जब दवाई निकली नहीं,
डॉक्टरों ने उनको फिर आगरा में रेफर कर दिया। हम उनको आगरा लेकर गए, डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला है। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ। डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ। हम बच्चा और माँ को घर लेकर आ गए। फिर किसी ने कहा, एक महिला पड़ोसन ने आकर कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुने, हंसने लगे। ये HIV की बीमारी है। कभी डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, तो पशुपतिनाथ का व्रत और शिव पुराण सुनने से क्या ठीक होगी। बच्चे को और माँ को पलंग पर सुनाते कथा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 5वां व्रत पूर्ण हुआ पशुपतिनाथ का, और भाभी 5वें व्रत के दिन उनको बुखार आ गया। हम फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को जांच कराया तो भी उनको पॉजिटिव ही HIV थी। मन में आया क्या करें, 5 व्रत भी पूर्ण हो गए। तब मन में आया कि किसी को सीहोर भेजा जाए। बाबा के धाम आकर यहाँ का कंकर उठाए ले गए, रुद्राक्ष ले गए, देना प्रारंभ किया। जल बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और HIV की बीमारी समाप्त हो गई। मन में विश्वास नहीं हुआ। हम पुनः आगरा फिर जांच कराए तो मालूम पड़ा कि HIV की बीमारी पूरी खत्म हो चुकी थी। आज हम बाबा की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो अपने आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आ जाइए, यहीं से। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा को हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली और बाबा की कृपा हो गई। एक लाइन बहुत अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार